बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। आज नवंबर की 18 तारीख है और पाकिस्तान में इस वक्त हफ्ते की शाम है। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। सबसे पहली खबर, जस्टिस आमिर फारूक ने अखीरी कर दी आज ज़मानत के रिटन फैसले के अंदर इमरान खान को सज़ाए मौत या उम्र कैद होगी, ये लिख डाला और साथ ये भी कहा कि शाह महमूद कुरैशी को भी यही सज़ा होगी। उनका मतलब इनडायरेक्टली यही था, जज को डायरेक्शन मिल गई नीचे वाले को, लेकिन साथ साथ एक बड़ी गलती भी कर गए आमिर फारूक। क्या ये सारा मामला है आपके सामने रखेंगे। दूसरी खबर जो आपके सामने रखनी है वो अमरीकी सफ़ीर की मुलाकातें, उसके बाद नून लीग का बयानिया कि साड़ी गल हो गई है, फिर नून लीग के लिए पशेमानी क्योंकि आगे से अमरीकी जो सफारत खाना है उसका एक प्रेस रिलीज़ जारी हुआ और फिर नून लीग को अपना प्रेस रिलीज़ जो है वो डिलीट करना पड़ा। ये सब मुलाकातें और सब कुछ क्या हो रहा है इस पे बात करेंगे। नून लीग के एक कैंडिडेट, नून लीग के एक ओहदेदार मेयर अफजल बरवाना, बताया जा रहा है कि शायद वो कैंपेन के लिए बाहर निकले, उन पर तशद्दुद किया गया है, जंग में उन्हें बरहना किया गया है। ये क्या मामला है सारा, इसके ऊपर बात करेंगे। पहली खबर की तरफ आते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ उमर अयूब, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनके वालिद गिरामी मरहूम गौहर अयूब साहब, उनकी कल वफ़ात हुई और आज उनका जनाजा था। तमाम तर तकलीफ़ों के बावजूद, तमाम तर FIRs, लामतनाही तादाद में FIRs हैं उमर अयूब के ऊपर, उनके घर के ऊपर बहुत दफ़ा छापे मारे गए हैं, तोड़ फोड़ की गई है, हर तरह की तकलीफ़ पहुंचाई गई है। ख़ुद वो बहुत महीनों से अंडरग्राउंड है। उमर अयूब पार्टी के सेक्रेटरी जनरल हैं, मुश्किल तरीन हालात में उन्हें सेक्रेटरी जनरल का ओहदा मिला था, लेकिन कमाल खूबी के साथ उन्होंने इस ओहदे को निभाया है। और उनके वालिद गिरामी का आज जनाजा था जिसमें वो शरीक हुए। तमाम तर ख़तरों के बावजूद एक बेटे का जो किरदार था उसको वो ना भूले और वो हाजिर हुए अपने वालिद के जनाजे के ऊपर और लोगों से उस अपने वालिद की वफ़ात का अफसोस भी लिया और अपनी ज़िम्मेदारियां अदा की। लेकिन यहाँ पर जो असल बात मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि उमर अयूब अपने वालिद के बहुत करीब थे। पिछले चंद महीने से, ज़ाहिरी बात है, एक तो ज़ईफ़ुल उम्री तो थी लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं थी उनके वालिद की। उमर अयूब अक्सर इस बारे में बहुत परेशान रहते थे क्योंकि वो अपने वालिद के साथ वक्त नहीं गुजार सकते थे आखिरी लम्हात में। तो आपको सिर्फ मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे अनसंग हीरोज़ हैं जिनमें जो अपने बारे में कम बताते हैं। 25 मई को 2022 25 मई को सबसे पहले चंद वो लोग जिनके ऊपर शदीद तरीन तशद्दुद हुआ था, उनमें सबसे शदीद तशद्दुद KPK से जब हम लोग आ रहे थे इस्लामाबाद की तरफ अपने लॉन्ग मार्च में तो उमर अयूब पर हुआ था। इस कदर शदीद तशद्दुद के वो तस्वीरें मेरे पास हैं, लेकिन मैं आपको दिखा नहीं सकता कि उनकी कमर को कैसे उधेड़ के रख दिया गया था। कई दिन उन्हें हॉस्पिटलाइज रहना पड़ा था और उसके बावजूद उनकी ना FIR दी गई थी, ना उस पर कोई कार्रवाई की गई थी। उमर अयूब ने बहुत कंट्रीब्यूट किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और ख़ुसूसन अभी जो उन्होंने कुर्बानी दी है कि आखिरी अयाम में भी अपने वालिद के साथ वो नहीं रह सके, इस पर हम उन्हें खराज तहसीन पेश करते हैं, रिकग्नाइज़ करते हैं। और वो अनसंग हीरो हैं जो अपने बारे में बताते कम हैं लेकिन बहुत अहम ज़िम्मेदारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए इस वक्त अदा कर रहे हैं। अब हम दूसरी खबर की तरफ आते हैं जो आज अदालत के अंदर हुआ। सबने देखा वो तमाशा। जस्टिस आमिर फारूक साहब की अदालत ने आज एक रिटन फैसला लिखा जिसमें अखीरी कर दी, बल्कि कमाल ही करके रख दी उन्होंने उसमें लिख डाला कि इमरान खान को सज़ाए मौत और उम्र कैद होनी है। मैं आपको वीडियो फुटेज दिखाऊंगा अपने वीलॉग की अगले 1-2 दिन के अंदर। ये मैंने 2 महीने पहले आपको बताया था। जी हाँ, पूरे 2 महीने पहले मैंने सबसे पहले आपको खबर दी थी कि इमरान खान को इसमें उम्र कैद दी जानी है। मेरे पास खबर है कि इसमें उम्र कैद दी जानी है और हो सकता है अब दिल सजाए मौत का भी कर गया हो, लेकिन उस वक्त जज को यह कन्वे किया गया था कि मिनिमम उम्र कैद देनी है। ये 2 महीने पहले मैंने आपको अपने व्लॉग में बताया था और अब वो बातें आपके सामने खुलना शुरू हो गई हैं। अब जस्टिस आमिर फारूक ने तो उसमें सजाए मौत भी लिख डाला है और लोअर कोर्ट के जज को ये डायरेक्शन एक किस्म की मिल गई है। ये बात ज़हन में रखिए कि जब आप ज़मानत के जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो हतमी नहीं होते, उसके आखिर पर एक लाइन लिखी होती है कि ये जो ऊपर अदालत की ऑब्जर्वेशन है या अदालत का जो माइंड है ये ज़मानत की हद तक है, असल ट्रायल पर इसका असर ना हो। लेकिन ये बात दुरुस्त नहीं है। जब एक हाई कोर्ट ज़मानत के अंदर कुछ पैराए तय करती है तो लोअर कोर्ट के जज के
ऊपर उसके शदीद असरात होते हैं और वो उन्हीं असरात के तहत फैसला करता है, क्योंकि उसे पता होता है कि जो हायर कोर्ट है, हाई कोर्ट है, वो इसके बारे में क्या अपना, इस मुकदमे के ऊपर अपना क्या ओपिनियन रखती है, अंडरस्टैंडिंग रखती है। तो अब लोअर कोर्ट के जज को दो डायरेक्शंस तो मिल गई, एक तो 4 हफ्ते के अंदर अंदर फैसला करें, और दूसरा ये डायरेक्शन उन्होंने दे दी कि शाह महमूद कुरैशी की ज़मानत हम जो है वो खारिज करते हैं, मंजूर नहीं करते, क्योंकि इस केस में इमरान खान को, यह भी कहा जा सकता था कि शाह महमूद कुरैशी साहब को उम्र कैद होनी नहीं, ज़रूर लिखा उन्होंने कि इस केस में इमरान खान को, हालांकि इस वक्त मुकदमा इमरान खान का सामने नहीं था, शाह महमूद कुरैशी साहब का था। ठीक है, वो मेन अक्यूज है मुकदमे के अंदर इमरान खान, लेकिन बहरहाल इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब की बात हो रही थी। लेकिन जस्टिस आमिर फारूक ने लिखा इसमें कि इमरान खान को सजाए मौत हो सकती है या उम्र कैद हो सकती है, और यही सज़ा शाह महमूद कुरैशी को भी हो सकती है। इसलिए मैं उनको ज़मानत नहीं दे रहा। वाज़े डायरेक्शन है, वाज़े लाइन है कि लोअर कोर्ट के जज ने अब क्या करना है। 4 हफ्ते का वक्त उसको दे दिया है। बहुत ही भयानक सिचुएशन है ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट की, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप ये देखें, जो से अगली बात है, जो इम्पॉर्टेंट बात है अगली, वो ये है कि अगर आप ये देखें उसके साथ साथ, तो जस्टिस आमिर फारूक साहब ने एक बहुत बड़ी गलती भी की है इस सारी सिचुएशन में, और वो गलती उन्होंने ये की है कि उन्होंने इस मुकदमे के अंदर ये लिख डाला, इस केस के अंदर, फैसले के अंदर, कि इमरान खान ने 2023 में साइफर लहराया था। 2023 में नहीं हजूर, ज़रा थोड़ा सा याद कीजिए। आप जब हाई कोर्ट के फैसलों में इतनी बड़ी बड़ी गलतियां करेंगे, जो आपका दिल करता है वो लिख डालेंगे, तो फिर पाकिस्तान में क्या होगा। 2022 में वो साइफर लहराया गया था, और वो मार्च के आखिर पर वो पेपर जो है वो लहराया गया था। वो 2022 के दिन थे, वो 2023 के नहीं थे। तो जब इतना आपको सिर्फ ये मैं बता दूं कि अमेरिका के अंदर जब आपको ट्रैफिक टिकट मिलती है, जो लोग अमेरिका में नहीं रहते, मैं उनके लिए बता दूं, तो उसमें अगर आपके नाम को गलत लिखते ना, जो पुलिस का जो शख्स आपको, एहलकार जो आपको टिकट दे रहा है, या कोई भी मेन जो कोई भी चीज़ है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक कर दे, गलती कर दे, तो आपकी टिकट अक्सर औकात माफ़ हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, क्योंकि मिस्टेक कर देता है वो जो एहलकार है, वो सही तरीके से अपना फ़र्ज़ पूरा नहीं करता। कोई चीज़ उसमें, वो गाड़ी का नंबर गलत लिख दे, कुछ लिख दे गलत, तो आपकी जो ट्रैफिक की टिकट है उसको अगर आप कंटेस्ट करें तो वायलेशन से आप निकल सकते हैं अमूमी तौर पर अदालत में जाकर। लेकिन आप पाकिस्तान में देखेंगे यहाँ हाई कोर्ट के जजेस अपने फैसलों के अंदर अब किस तरह की गलत फैक्ट्स लिखते हैं, और उन फैक्ट्स की बेसिस के ऊपर किस तरह के अब फैसले आ रहे हैं। ये बहुत ही अफसोसनाक है। उसके साथ साथ आमिर फारूक साहब ने आज एक और कारनामा किया है। उन्होंने कहा इंसाफ तो सिर्फ मैंने ही देना है, इंसाफ के लिए सिर्फ अल्लाह ने मुझे ही जो है ना वो मुनक्कद किया है, या मुझे ही, मेरा ही इंतखाब किया है, मुनक्कद मैंने कह दिया, मेरा ही इंतखाब किया है, और सिर्फ मैंने देना है। आज उन्होंने एक सर्कुलर जारी कर दिया है, और उस सर्कुलर में उन्होंने ये कहा है कि जब मैं छुट्टी पे हूँगा तब भी केसेस मैं ही फिक्स करूंगा। जी हाँ, इमरान खान को इंसाफ हर सूरत जस्टिस आमिर फारूक देंगे, छुट्टी पर भी होंगे तो वही देंगे। उन्होंने आज एक सर्कुलर जारी किया है कि जब मैं छुट्टी पर हूँगा तब भी तमाम जो केस फिक्स है वो मैं ही करूंगा, और एडिशनल रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो है वो मेरे से फ़ोन पे इंस्ट्रक्शन लेंगे। वाजिबा, उन्होंने कहा अगर मैं मौजूद नहीं हूं तो कोई तो है जो निज़ाम इस्लामाबाद हाई कोर्ट चला रहा है, वही जस्टिस आमिर फारूक है। तो उन्होंने कहा कि मैंने ही मार्किंग करनी है हर सूरत, मैं अगर ना भी हूँ यहाँ पर अदालत के अंदर तो मेरे से फ़ोन पे डायरेक्शन ली जाए। कोई सीनियर जज जो है वो मार्किंग नहीं कर सकेगा मुकदमों की, सिर्फ वो जो चंद अर्जेंट नवीयत के जो केसेस होंगे उनको शायद थोड़ी बहुत उनको परमिशन दी है सीनियर तरीन जज को, लेकिन उन्होंने सब कुछ अपने हाथों में कब्जा कर लिया है कि कहीं मैं छुट्टी पर हूं तो पीछे से इमरान खान को कोई इंसाफ ना मिल जाए। ये तो हालात हुए खड़े हैं। बहरहाल आपको पता है कि इमरान खान और बुशरा बीबी ऑलरेडी उनके ऊपर अपना अदम एतमाद बार बार कर चुके हैं, और वो इसरार कर रहे हैं कि मैंने ही इनके मुकदमे सुनने हैं। अच्छा जी, इसके बाद अब हम मूव करते हैं अगली स्टोरी पर। आज अमरीकी जो सफ़ीर हैं उनकी मुलाकात हुई है जहांगीर तरीन से और नवाज शरीफ और उनकी बेटी से। उससे पहले जेन मैरियट जो बरतानवी सफ़ीर थी उनकी नवाज शरीफ के साथ और मरियम नवाज के साथ मुलाकात हुई थी। और आज की मुलाकात के बाद नून लीग ने एक एलामिया जारी किया, जिस एलामिया के अंदर नून लीग ने लिखा कि
आज की मुलाकात के अंदर जो अमरीकी सफ़ीर हैं उन्होंने इस बात का इयादा किया कि उन्हें लगता है कि अवाम भारी तादाद में नून लीग को ही वोट देकर मुंतखब करेंगे और नून लीग की हुकूमत होगी, लेकिन ऐसी बात हुई नहीं थी। तो फिर अमरीकी सफारत खाने ने थोड़ी बेइज्जती फरमाई नून लीग की, जिसके बाद फिर उसको डिलीट किया गया अपनी उस जो प्रेस रिलीज़ थी उसमें से वो हिस्सा जिसमें यह कह दिया था कि अमरीकी सफ़ीर ने कहा है कि हम उम्मीद करते हैं कि अवाम नून लीग को भारी तादाद में वोट देंगे और नून लीग ही मुंतखब होकर पाकिस्तान की जो मसाइल हैं उनका हल करेगी। ऐसा लग रहा था कि ये अमरीकी सफ़ीर नहीं है, जवेद लतीफ़ मिलके गया है। बहरहाल वो जब अमरीकी सफारत खाने ने शायद इसके ऊपर प्रोटेस्ट किया तो फिर ये करेक्ट की गई बाद में। एक तो ये हजीमत हुई, लेकिन इस सारे जो मुलाकातें हैं, ये मुलाकातें तो पहले भी होती हैं, कोई नई बात नहीं है। सफारतकार हमेशा ही मुलाकातें करते हैं जब इलेक्शन आ रहा होता है, और स्पेशली अमेरिका जैसे मुल्क जिनका राजवाड़ा है पाकिस्तान, जो ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अंदर उनके इंटरेस्ट हैं और पाकिस्तान को ज़ाहिर बात है उनके इंटरेस्ट के मुताबिक चलना चाहिए, तो वो हमेशा मुलाकातें करते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन नई बात इस दफ़ा ये है कि आपको पता है कि अगर किसी की कोई बात हो जाए, तय हो जाए, करप्शन की बात तय हो जाए, या किसी ने धांधली करनी हो वो तय हो जाए, या पहले से हुकूमत मिलनी हो ये तय हो जाए, तो लोगों में कम से कम इतनी शर्म होती है कि वो ये बताते नहीं हैं कि हमारी ये बात तय हो गई, इसको खुफिया रखते हैं, बल्कि कम से कम प्रिटेंड करते हैं कि यार हम डेमोक्रेट हैं, हम वोट लेकर आएंगे, हम आवाम के वोट से आएंगे। वो ऐसी बातें नहीं रखते। लेकिन इस दफ़ा आप एक मुख्तलिफ चीज़ देख रहे हैं, और वो आप ये चीज़ देख रहे हैं कि नून लीग बार बार ये कह रही है कि साड़ी गल हो गई है, साड़ी गल हो गई है। मतलब ये कि पहले वो डंटोनक वाले भाई साहब कह रहे थे कि बात हो गई है वज़ीर आज़म किसने बनना है, आज का अलामिया देखें तो उससे भी यही तासर मिलता है। जेन मैरियट को मिलने का अलामिया देखें तो उससे भी यही तासर मिलता है। उधर जहांगीर खान तरीन से जब मुलाकात हुई है तो वहाँ वो तासर तकरीबन नहीं आया, लेकिन नून लीग का शिद्दत से तासर है। हालांकि सफ़ीर उनको भी मिले हैं, उनको भी मिले हैं, लेकिन अगर आप दोनों का कंपैरिजन करें तो जहांगीर तरीन या उनकी पार्टी ने ऐसा तासर नहीं दिया कि बस हम आ गए, अमरीकी सफ़ीर हमारे पास आ गया, हम आ गए। लेकिन नून लीग इस सारे मामले को ऐसे पेश कर रही है कि साड़ी गल हो गई है, मुंह से कहती भी है और पेश भी कर रही है। इसकी वजह क्या है, मैं आपको ये बताना चाह रहा था। इसकी वजह यह है कि इनको 10% वोट भी नहीं है पाकिस्तान में किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में। छित्तर पड़ रहे हैं, बुरी तरह से सियासी छित्तर पड़ रहे हैं। अगली एक खबर है वो भी आपके सामने रखूंगा और इसी से रिलेटेड है। लेकिन इनको जो छित्तर पड़ रहे हैं उस वजह से इन्हें पता है कि हुकूमत हमें नहीं मिल सकती आवाम के वोट से। तो अब ये एक परसेप्शन बिल्ड करना चाहते हैं कि हमारी बात हो गई है, हमने ही आना है। देखें एस्टेब्लिशमेंट भी हमारे साथ है, देखें ब्यूरोक्रेसी भी हमारे साथ है, देखें निगरान जो हुकूमतें हैं वो भी हमारी हैं, देखें अमरीकी सफ़ीर भी हमारे पास आ गया, देखें बरतानवी सफ़ीर भी हमारे पास आ गया है। तो भाई जी वो फिर मेहर अफजल बरवाना साहब भी आज गए हैं आवाम के पास जंग के अंदर। वहाँ जो हालात हुए जिसकी मैं मजम्मत करता हूँ, नहीं होने चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वो है। अब क्या करें, ये सारे भी आपके हाथ में हैं। तो उधर आवाम से तो सियासी छितर पड़ रहे हैं आपको, अब तो दूसरे भी माजरत के साथ पढ़ने शुरू हो गए हैं, आम वाले भी, जिसकी मैं मजम्मत कर रहा हूँ, दूसरी बार कह रहा हूँ। लेकिन कहने की मेरी बात यह है कि आप सारे ही आपके साथ हैं। आप कम से कम ये कुछ शर्म ही रख लें, कहें तो मत, कम से कम ये प्रिटेंड ही कर लें कि आप एक सियासी जमात हैं। कम से कम इस तरह का बिहेवियर कर लें कि यार हम सियासी जमात हैं, हम वोट लेके आएंगे। आप तो प्रिटेंड ही नहीं कर रहे, इतने बेशर्म हो गए हैं, खुलेआम कह रहे हैं कि हाँ जी हमारी बात हो गई, हम ही आ रहे हैं। एक सियासी जमात की इससे ज़्यादा बेशर्मी क्या हो सकती है? एक सियासी जमात के लिए इससे ज़्यादा मैं यही कह सकता हूँ हजीमत की बात क्या हो सकती है? लेकिन वो बड़े फ़ख्र से कहते हैं जी साड़ी गल हो गई, हम ही आ रहे हैं। मतलब शर्म उतार के घोल के पी ली हुई है इन लोगों ने। और दूसरी तरफ आज इनके साथ एक और हजीमत हुई है, वो ये है कि अमरीकी सफारत खाने ने जब अपनी प्रेस रिलीज़ जारी की है तो उसमें उन्होंने इनको पॉलिटिकल एक्टर लिख दिया है। हाँ जी, उन्होंने पॉलिटिकल लीडर नहीं लिखा। नॉर्मली सफारत खाना जब अपनी ऐसी प्रेस रिलीज़ देते हैं तो एक तरफ नून लीग के सदर से मुलाकात हुई है, दूसरी तरफ इस्तेहकाम के चेयरमैन से मुलाकात हुई है, तो उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल एक्टर से हमारी मुलाकात हुई है। वैसे अमेरिका वाले ने कीता ठीक है, नल है तो पूरा टब्बर ही एक्टर। सो उन्होंने कहा कि सियासी एक्टरों से मुलाकात हुई है। अच्छा जी, आखिरी खबर आपके सामने जो रखनी है वो जंग से है। जंग में नून लीगी ओहदेदार और जाहिर बात है इलेक्शन के उम्मीदवार मेहर अफजल बरवाना वो निकले हैं जंग में, और उनकी पिटाई की है बहुत शदीद। वो वीडियो मैं आपको यहाँ नहीं दिखा सकता, हौलनाक वीडियो है।
अवाम के कुछ लोग मुझे उनकी पिटाई करते हुए नज़र आ रहे थे, उसमें उनके कपड़े उतार दिए गए मार मार के। ये खबर की मैं मजम्मत करता हूँ। सबसे पहले तो जितनी भी नफ़रत है एक सियासी बयानिए के साथ, जो कुछ भी करप्शन से नफ़रत है, हमें कानून को हाथ में नहीं लेना। मैं ये सबसे पहले कहूँगा, इस तरीके से हमने नहीं करना है, पिटाई नहीं करनी। हाँ, नारे लगाएं, आप अपना इजहार करें जो आइन कानून आपको देता है, हर तरीके से शदीद अल्फाज में मजम्मत करें, शदीद अल्फाज में नारे लगाएं, अपने गुस्से का इजहार करें जो आपको कानून देता है, आइन देता है जिसका हक। लेकिन ये पिटाई नहीं करनी। आज बहरहाल इसकी मैंने भरपूर मजम्मत की है। उसके बाद लेकिन ख़बर देना मेरी ज़िम्मेदारी है कि आपके सामने रखूं कि आज वो जंग में निकले। उनकी शदीद तरीन पिटाई की है, वो इतनी पिटाई की कि उनके कपड़े उतार दिए गए, उन्हें बरहना कर दिया गया। मैं एक दफ़ा फिर इसकी मजम्मत करता हूँ। और लेकिन नून लीग वाले बार बार कह रहे हैं कि साड़ी गल हो गई है। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।